Mangalam sir, you can start presenting your screen and you can continue. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, everyone. My voice is audible. Yes, you are clearly audible, sir. Okay, and I'm going to present the screen. Okay, so my screen is presenting. Yes, Mangalam sir, it is clearly visible. Okay, Please okay. go ahead. हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन जो था, उसमें हम जीमेल और इसके बेसिक्स जो फीचर्स होते हैं, इसके बारे में हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके कुछ कुछ जैसे फॉर्मेट सबके बारे में पढ़े थे। तो आज हम थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये सबसे पहला एक व्हाट्सएप के ग्रुप में आप लोगों का क्वेरी था कि विच, हाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कंटेंट शुरू करने से पहले 1-2 मिनट हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद में मेन कंटेंट शुरू कीजिए, ठीक है? ओके ओके। या तो बिकॉज पीपल आर स्टिल कमिंग। ओके, पिछले सेशन का मैं रिकैप पे चलते हैं। ओके ओके, हाँ, तो लास्ट सेशन में हम, हाँ सॉरी, तो ईमेल को कंपोज कैसे किया जाता है, यह लास्ट सेशन में हम स्टार्ट किए थे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा। तो थोड़ा मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिखे। ओके, तो आपके सामने एक ईमेल कंपोज किया गया है। तो हाँ, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर में है टू। तो टू क्या होता था, जिसे हमें ईमेल सेंड करना होता था। और उसके बाद सीसी एंड बीसीसी। तो सीसी एंड बीसीसी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो पिछले पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो आज हम सीसी बीसीसी स्टार्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे रिगार्डिंग क्लास लिंक ऑफ टेक्निक्स एंड स्किल्स। ओके, टीचिंग टेक्निक्स एंड स्किल, ये क्या है हमारा, एक कोई मैं ईमेल ड्राफ्ट किया ऐसे ही रेंडमली, जिसका ये क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, और उसके बाद ये मैं बॉडी टाइप किया हूँ कि डियर सर ग्रीटिंग फ्रॉम ऐसे ऑनलाइन क्लासेस। तो ये बॉटम में आपको दिख रहा होगा, जो हम लास्ट क्लास में इसका किए थे कि सेंड है, फिर उसके बाद ए जैसा फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ज्वाइन विथ गूगल मीट, इसे हमें क्या करना है, बोल्ड करना है, थोड़ा सा बोल्ड करना है। ओके, तो जैसे बहुत सारे सर और मैडम ने ईमेल सेंड भी किए थे बोल्ड करके या बैकग्राउंड कलर डाल करके। तो ज्वाइन विथ गूगल मीट को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। ये मैं अभी लैपटॉप में कर रहा हूँ, फिर मैं मोबाइल फोन में भी ये सेम करके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके कर दूंगा। ओके, तो ज्वाइन विथ गूगल मीट को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, क्योंकि इसे बोल्ड करना है। ओके, तो ये पहला वाला क्या था, ये फॉन्ट था, मीन्स ये जैसे वो ज्वाइन विथ गूगल मीट का ये फॉन्ट का साइज कैसा होगा, जैसे WID वाइड है तो इस जैसा लिखा जाएगा। ओके, तो मैं इसे वैसे ही रहने देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे बोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बी पे मैं कर्सर ले गया तो BOLD बोल्ड दिखा यहाँ पे। ओके, तो इसके बाद आई है इटैलिक, तो पहले मैं बोल्ड करके बोल्ड पे क्लिक किया तो ज्वाइन, JOIN ज्वाइन, ये क्या हो गया, बोल्ड। ओके, एंड इसी तरह मैं अगर इसको फिर से ये बोल्ड वाले ऑपरेशन को हमें हटाना है, रिमूव करना है, तो फिर मैं जिस पे मैं ऑपरेशन किया ज्वाइन को मैं फिर सेलेक्ट कर लिया। ओके, सेलेक्ट करके फिर बोल्ड पे क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसी तरह जैसे बोल्ड का जैसे हम ये यहाँ पे किए, ऐसे ही ये इटैलिक, इटैलिक मीन्स जैसे आई यहाँ पे थोड़ा सा बेंट है, झुका हुआ है, तो इसी तरह क्या होगा, वो हमारा जो है वो इटैलिक जैसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो ये मैं सेलेक्ट किया और इटैलिक लगा दिया, तो ज्वाइन विथ गूगल मीट ये क्या हो गया, थोड़ा सा बेंट जैसा हो गया, इटैलिक हो गया, तो ये इटैलिक हुआ। तो ये सब बेसिकली हम क्या करते हैं, ईमेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और तीसरा क्या है, अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल
हमें अंडरलाइन करना है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ट्रेनिंग फॉर टीचिंग टेक्निक्स एंड स्किल। तो मैं इसे मैं क्या किया, सेलेक्ट किया, हाँ मैं थोड़ा और जूम आउट कर दिया ताकि अच्छे से दिख पाए। हाँ, तो मैं ये क्या किया, इसे सेलेक्ट कर लिया। ये फोन में भी आप फिंगर को थोड़ी देर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद में अंडरलाइन पे मैं ले गया और अंडरलाइन पे क्लिक किया। ओके, तो यह क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। ठीक, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और फिर ये क्या था, साइज। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग फ्रॉम एसए ऑनलाइन क्लासेस, इसका साइज हमें बड़ा करना है या छोटा करना है, तो ये टेक्स्ट के साइज पे जाएंगे। यहाँ पे 4 साइज के ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो अभी क्या है, नॉर्मल मीन्स ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। मीन्स जब आप ईमेल कंपोज करना स्टार्ट करेंगे तो वह क्या होगा, नॉर्मल उसका ही साइज होगा। ओके, तो जैसे इसे हम लार्ज पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लार्ज हो गया, जिसे मैं सेलेक्ट किया था, ग्रीटिंग्स फ्रॉम एसए ऑनलाइन क्लासेस। ओके, अब फिर मैं इसे सेलेक्ट करके क्या कर देता हूँ, स्मॉल पे जाता हूँ, तो यह क्या काफी छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। तो टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज एंड ह्यूज, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ओके, अब ये क्या है, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये भी हमने देख लिया। ओके, एंड इसके बाद ये कलर है। तो कलर में क्या है, एक टेक्स्ट कलर है, मीन्स टेक्स्ट कलर मीन्स ABCD, या जो मेरा लेटर है, ओके, या डिजिट है, तो उसका कलर क्या होगा। और लेफ्ट साइड में बैकग्राउंड कलर है। तो अगर बैकग्राउंड कलर का मीन्स जो हमारा शब्द है, वर्ड है, उसके पीछे का जो कलर होगा वो बैकग्राउंड कलर हुआ। ओके, जैसे फोन में क्या होता है, वॉलपेपर होते हैं, तो जैसे बैकग्राउंड कलर में येलो पहले सेलेक्ट करके देखता हूं, तो येलो में सेलेक्ट किया, तो ग्रीटिंग्स फ्रॉम एसए ऑनलाइन क्लासेस, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, येलो हो गया। अब फिर मैं इसे अंडो करता हूं, मीन्स बैक जाता हूं, और फिर टेक्स्ट का कलर अब हम सेलेक्ट करते हैं। तो हम टेक्स्ट का कलर क्या किए, ग्रीन फॉर एग्जांपल में सेलेक्ट किया, तो ग्रीटिंग्स फ्रॉम एसए ऑनलाइन क्लासेस क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ओके, तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये क्या हो गया, टेक्स्ट का कलर हो गया। और फिर इसके बाद ये अलाइनमेंट है। ओके, तो अलाइनमेंट ये जैसे पैराग्राफ रहता है, तो जैसे ये आप MS वर्ड या गूगल डॉक्यूमेंट में भी ये आता है। तो जैसे पहला वाला है, तो अलाइन लेफ्ट मीन्स सारे जो हैं वो क्या होंगे, एकदम लेफ्ट साइड से सारे सेंटेंसेस वो स्टार्ट होंगे। ओके, एंड ये क्या है, मिडल। और थर्ड वन क्या है, वो राइट साइड चला जाता है। तो हम करके देखते हैं, एक मिडल वाला ऑपरेशन लगा के देखते हैं। जैसे मिडल वाला मैं लगाया तो क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं होप यू आर डूइंग वेल, यहां से सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। ओके, तो इसका अलाइनमेंट क्या करना है, हमें मिडल करना है। ओके, या होप यू आर डूइंग वेल, इसे हमें क्या करना है, मिडल में करना है। तो मैं उसे सेलेक्ट कर लिया। ओके, और ये अलाइन सेंटर पे क्लिक कर दिए। ओके, तो ये क्या सेंटर पे आ गया। ओके, जैसे कोई हेडिंग्स हमें डालने हैं अपने ईमेल में, तो ये इस अलाइनमेंट का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये 1 2 3 है, तो जैसे यहाँ पे हाँ, जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर है, ज्वाइन के जस्ट ऊपर अभी कर्सर है। ओके, तो ये 1 पे क्लिक किया तो 1 हो गया। इसी तरह ये 1 2 3 के बगल में क्या है, बुलेट क्या होता है, थोड़ा सा डार्क करके जो होता है, वो मैं बुलेट पे क्लिक करता हूं तो बुलेट आपको दिख गया होगा। फिर आप जैसे जैसे लिखते जाओगे बुलेट वहां पे आते जाएंगे। ओके, तो यह क्या था, ईमेल को कंपोज करना। ईमेल को कंपोज हमने ये जो बेसिक्स जो थे, ये फॉर्मेट मींस ये नीचे में जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के अंदर ये सारे ऑप्शंस आते हैं। ओके, मींस फॉन्ट का साइज चेंज करना, फॉन्ट का डिजाइन चेंज करना, फिर जो हमारा लेटर है उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना अथवा अंडरलाइन करना। ओके, एंड कलर इंसर्ट करना, बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर। ओके,
एंड अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ। तो यह क्या था, फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो आपको बॉटम में सेंड वाले ऑप्शन के जस्ट राइट साइड में विजिबल होगा। जो सेंड सबसे नीचे में है ब्लू कलर का, उसके राइट साइड में ए लिखा है, उसके अंदर में ये सब आता है, उसका ये सब पार्ट है। तो यह मोबाइल फोन में भी रहता है, तो हम मोबाइल फोन में भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे, क्योंकि सारे लोग मे बी लैपटॉप नहीं यूज करते होंगे। तो यह क्या हो गया, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में अभी डिस्कस किया। ओके, तो हाँ, तो आखिरी क्लास में हम क्या बात कर रहे थे, ये ऊपर ऊपर में टू एंड सीसी बीसीसी। तो सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मैंने बताया था, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी। मैं ईमेल में ही लिख दे रहा हूं, CARBON, कार्बन कॉपी। ओके, एंड बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, COPY। ओके, तो जैसे आप किसी को ईमेल सेंड करते हो तो टू में जैसे mangalam@gmail.com है। ओके, तो प्राइमरी जिसे में मुझे सेंड करना है वह रिसीवर 2 वाला है। ओके, एंड सीसी जैसे कोई टीचर स्टूडेंट को कल कोई फॉर एग्जांपल टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। ओके, तो टेस्ट कंडक्ट हो जा रहा है, तो टेस्ट कंडक्ट होने का आप उसे स्टूडेंट को लिंक या कुछ मैसेज सेंड करते हैं। ओके, तो आप यह चाहते हैं कि यह मैसेज हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं या जो अथॉरिटी हैं उन्हें भी जानना चाहिए। तो कार्बन कॉपी सीसी जो है, सीसी, तो सीसी में अगर उनका नाम, उनका ईमेल आप मेंशन कर दोगे तो वह ईमेल का कॉपी उनके पास भी चला जाएगा। ओके, तो और तीसरा क्या है, बीसीसी का मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, तो जैसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर किसी को ईमेल डाले हैं तो वह मीन्स 2 वाले में जो लोग हैं और सीसी में जो लोग हैं वह यह नहीं देख पाएंगे कि बीसीसी में कौन लोग हैं। ओके, तो यह बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप लोग ईमेल को 2 CCC एंड BCC में सेंड करके ट्राई कर सकते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक मैंने अभी फॉर्मेट के बारे में बताया और सीसी के बारे में बताया। तो क्या मैं आगे प्रोसीड करूं, कैन आई प्रोसीड, मीन्स अटैचमेंट के बारे में अब डिस्कस करें क्या? यस, थैंक यू सीसी के बारे में। ओके, हाँ, मीन्स हाँ, ये मैंने एक क्या किया, एक ईमेल हमने कंपोज किया। ओके, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक। तो ये ईमेल हमें एक mangalam@gmail.com को सेंड करना है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इस ईमेल का कॉपी हमें, मीन्स ये ईमेल उस रिसीवर के पास तो जा ही रहा है, इसके अलावा हम किसी और व्यक्ति को इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मीन्स ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है, तो इस कन्वर्सेशन में किसी और थर्ड पर्सन को इंक्लूड करना चाहते हैं कि मीन्स वो भी हमारे इस कन्वर्सेशन को पढ़ें कि इस दोनों के बीच में क्या ईमेल का मैसेजिंग हुआ। तो इसके लिए हम सीसी कार्बन कॉपी, जो नाम से ही आपको थोड़ा बहुत स्पष्ट दिख रहा होगा कि सीसी मीन्स कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी में मैं एक ईमेल लिख रहा हूं, एक ईमेल लिख दिया। मैं आपको सेंड भी करके बताऊंगा कि कैसे ये कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये काम करता है। ओके, तो ये सीसी में भेज दिया। जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया कि फॉर एग्जांपल आपको कल एक टेस्ट कंडक्ट करवाना है स्टूडेंट का ऑनलाइन, तो आप अपने स्टूडेंट को गूगल फॉर्म या एग्जाम का लिंक सेंड किए। ओके, और आपको यह भी करना है कि मैंने जो उन्हें ईमेल सेंड किया वह ईमेल हमारे प्रिंसिपल सर या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या एग्जाम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्हें भी यह ईमेल जाना चाहिए। तो उनका ईमेल क्या करेंगे, हम सीसी में मेंशन कर देंगे, तो उनके पास वह ईमेल चला जाएगा। ओके, और बीसीसी या 2 CC एंड BCC जब हम एक बार ईमेल सेंड करेंगे तो आपको
जाके दिखा देंगे कि कहाँ पे कैसे क्या होता है। ओके, तो यह था सीसी बीसीसी। तो सबसे पहले 2cc बीसीसी हमने डाल दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट था, ईमेल का सब्जेक्ट। ईमेल में सब्जेक्ट मेंशन करना काफी महत्वपूर्ण होता है। ओके, फिर उसके बाद ये क्या था, ये कंटेंट ऑफ द ईमेल था। ठीक, तो ये कंटेंट हमने टाइप कर लिया। तो अब हम इसे सेंड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो ये नीचे में ये रिगार्ड्स मंगलम मिश्रा, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, इसे हम सिग्नेचर कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं, सिग्नेचर। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं या कुछ भी करते हैं तो नीचे में आप अपना सिग्नेचर डालते हैं, तो उसी तरह ईमेल में भी होता है। तो एक आज क्वेरी आया था कि हमें जितने भी ईमेल हम टाइप करेंगे तो हर एक ईमेल में हमें सिग्नेचर भी मैनुअली टाइप करना होगा। तो ये ऑटोमेटिक भी होता है कि आप सेटिंग में जाकर के सिग्नेचर जो लिख दीजिएगा, वह सिग्नेचर अपने आप हर एक ईमेल में आ जाएगा। तो हम ये कंपोज ईमेल वाला पोर्शन खत्म करेंगे तो सिग्नेचर कैसे ऑटोमेटिक सारे ईमेल्स में आ जाते हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने सेटिंग किया है। ओके, तो कंपोज 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 जो प्लस है जो लेफ्ट साइड टॉप में आप देख रहे होंगे, तो कंपोज पे जब ही मैं क्लिक करूंगा तो जो ईमेल, ब्लैंक ईमेल जो ओपन होगा तो उसमें मेरा आप सिग्नेचर देख सकते हैं, क्योंकि मैं सेटिंग में जाकर के ऑटोमेटिक सिग्नेचर वाला ऑप्शन ऑन किया हूं। ओके, तो कंपोज पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे में रिगार्ड्स मंगलम मिश्रा, यहाँ पे मैं अपना पिक भी लगा दिया। ओके, पिक में डिलीट कर दिया अभी। तो यह सिग्नेचर है। तो आप क्या करिएगा, सिग्नेचर को हमेशा टाइप करने से बच जाइएगा। तो हम इस सिग्नेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले ये ईमेल को अटैचमेंट, तो ईमेल हम क्या किए, कंपोज कर लिए। अब ये सबसे नीचे में, सबसे बॉटम में जहां पे मेरा कर्सर है, तो वहां पे आपको अटैच फाइल्स दिख रहे होंगे। ओके, तो अटैच फाइल्स मीन्स ईमेल में अगर आप फाइल्स को अटैच करना चाहते हैं, जैसे पीडीएफ फाइल या जेपीजी फाइल्स मीन्स इमेज जो आप अपने कैमरा से लेते हैं। ओके, या ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल। ओके, तो आप फाइल अटैच कर सकते हैं, लेकिन ईमेल में फाइल जो हम अटैच करते हैं उसका, ईमेल में जो हम फाइल जो अटैच करते हैं उसका जो लिमिटेशन होता है वह यूजुअली 25 MB होता है। मीन्स 25 से अगर ज्यादा का हमारा अटैचमेंट होगा तो वह हम ईमेल से नहीं सेंड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कोई भी आपका पीडीएफ 25 MB से ज्यादा होगा तो आप उसे ईमेल से नहीं सेंड कर सकते हैं। तो उसे कैसे सेंड करेंगे, वह जब हम ड्राइव के बारे में डिस्कस करेंगे तो वह उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यह अटैच फाइल है। तो मैं एक अटैच फाइल को अटैच करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैं पोस्टर ले लिया कुछ जो सामने में दिख गया। ओके, ये मैं अटैच कर दिया। यहाँ पे आ गया। ये 104 KB का है, ये मेरा जो पिक था। ओके, तो यहाँ से जो है आप फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। ओके, फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, बट फाइल को जो अटैच करना है वो 25 MB से कम होना चाहिए जीमेल में। और उसके बाद फाइल अटैच के बाद हमारे पास इंसर्ट लिंक है। ओके, इंसर्ट लिंक CTRL-K। तो फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, हाँ, ज्वाइन विथ गूगल मीट। ओके, ये ज्वाइन विथ गूगल मीट, ये क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा लिंक है, http:/meet.google.com। ओके, और कभी कभी इससे भी बहुत बड़ा बड़ा क्या होता है, लिंक्स होते हैं, 2-3 सेंटेंसेस के लिंक होते हैं। ओके, तो ईमेल में क्या होना चाहिए, एकदम प्रिसाइज होना चाहिए सारा कुछ, क्योंकि ईमेल फॉर्मल होते हैं। तो जैसे हमें इस लिंक को क्या करना है, जैसे इस लिंक को क्या करेंगे हम, प्रिसाइज कर देंगे। ओके, तो ये क्या है, ज्वाइन विथ गूगल मीट। तो इस लिंक को मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। ओके, मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूं।
तो क्लास लिंक ज्वाइन, क्लास लिंक ज्वाइन लिख दिया। ओके, और ये जो मैं लिखा हूं यहाँ पे, इसमें मैं यह वाला लिंक को क्या करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। ओके, तो ये जो ऑप्शन है इंसर्ट लिंक का, इंसर्ट लिंक का, तो कोई भी आप अपने जो भी वर्ड है, जैसे क्लास लिंक ज्वाइन, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए कौन सा लिंक है, उस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे और इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट लिंक पे क्लिक किए तो क्या हो गया, ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो गया। मैं फिर से करता हूं, क्लास लिंक ज्वाइन को क्या किया, मैं सेलेक्ट कर लिया। ओके, और उसके बाद ये इंसर्ट लिंक पे क्लिक किया। ओके, तो टू यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले, टेक्स्ट क्या डिस्प्ले हुआ, क्लास लिंक ज्वाइन, मींस क्लास लिंक ज्वाइन पे आप क्लिक करिएगा तो क्लास लिंक ज्वाइन होने का वो लिंक अपने आप ओपन हो जाएगा। ओके, तो वेब एड्रेस तो मैं अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लिया हूं गूगल मीट का लिंक, गूगल मीट का लिंक यहाँ पे वेब एड्रेस में जो ब्लैंक था उसे मैं लिख दिया। मैं फिर करता हूं, ये वेब एड्रेस के पास जहां पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, टू विच URL शुड दिस लिंक रेफर, यहाँ पे मैं क्या किया, ये लिंक को कॉपी कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे हम ओके प्रेस कर दिए। ओके, ओके कर दिया, तो ये जो क्लास लिंक ज्वाइन है ये क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से करता हूँ। क्लास लिंक को मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे गूगल मीट का लिंक डाला और ओके कर दिया। तो आप अभी देख पा रहे होंगे, अगर थोड़ा सा स्मॉल दिख रहा होगा तो आप अपने दोनों फिंगर से गूगल मीट के स्क्रीन को ड्रैग करके बड़ा करके जूम करके देख सकते हैं। तो क्लास लिंक ज्वाइन क्या हो गया, थोड़ा सा ये लिंक जिस कलर का होता है ब्लू कलर का वैसा हो गया। अब हम इस क्लास लिंक ज्वाइन पे जब ही हम क्लिक करेंगे तो ये गो टू लिंक http://meet.google.com ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, तो वैसे हमें क्या करना पड़ता, ये इतना बड़ा लिंक को डालना होता। ओके, इतना बड़ा लिंक को डालना होता। तो इससे हम बचने के लिए ये क्लास लिंक ज्वाइन, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये इसमें आप लिंक इंसर्ट कर दीजिएगा और इस पे क्लिक करने के बाद जो भी होंगे वो उस लिंक को एक्सेस कर सकेंगे। और दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये मेरा नाम है मंगलम मिश्रा। ओके, तो ये मैं सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डाल दिया। ओके, जैसे फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, तो जैसे मैं किसी को ईमेल सेंड करूंगा तो यहाँ पे वो क्लिक करेंगे, मेरे नाम पे वो क्लिक करेंगे तो वो अपने आप उनको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, तो वहां से वो मेरा रिज्यूमे सब देख सकते हैं, मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं। ओके, तो ये लिंक सेलेक्ट करने का ये है, मीन्स जिसे हमें सेलेक्ट करना है, जिसमें हमें लिंक इंसर्ट करना है वो सेलेक्ट करेंगे। तो लिंक इंसर्ट करना आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, लिंक इंसर्ट करना, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। एक और एग्जांपल दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे गया, गूगल पे हमारे सर जो हैं संतोष टकले सर्च किया। ओके, संतोष टकले सर्च किया। ओके, तो ये गूगल रिव्यू आ गया सर का। ओके, यहाँ पे एक मिनट सॉरी, ये क्या हो गया, सबसे ऊपर में जो लिंक है वो मैं सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये मैं अपने ईमेल में सर का नाम लिखता हूं। ओके, तो ये क्या है, सर का नाम है। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके इसमें लिंक इंसर्ट कर दूंगा, मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके यहां से इंसर्ट लिंक, इंसर्ट लिंक पे गया और टेक्स्ट टू डिस्प्ले में संतोष टकले सर का नाम दे दिया। ओके, एंड यहाँ पे URL, जो भी URL लिंक था वो डाल दिया। ओके, तो एक मिनट सॉरी ये गलत हो गया, ये HTTP यहाँ पे नहीं लगता। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिंक यहाँ पे, हाँ ये मैं यहाँ पे वेब एड्रेस को URL को वो डाल दिया, तो यहाँ पे यह क्या हो गया, जो संतोष टकले सर का नाम है वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया।
तो जब भी कोई नाम पे क्लिक करेगा तो सीधे क्या हो जाएगा, गूगल ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे तो यह क्या था, किसी भी वर्ड के अंदर लिंक को इंसर्ट करना। जैसे गूगल ड्राइव का लिंक होता है तो वो 3 सेंटेंसेस का होता है। ओके, तो वह थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यह था हमारा। ओके प्लीज, यू आर नॉट ऑडिबल। शंकर सर, आई एम ऑडिबल? Mangalam sir, you are clearly audible. ओके ओके, थैंक यू सर। Yeah. एंड माय स्क्रीन इज विजिबल सर? Yes, it is visible. ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो हमने क्या किया अभी, लिंक को कैसे इंसर्ट किया जाएगा वर्ड में, यह हमने देखा। सबसे पहले अटैचमेंट, फाइल को कैसे अटैच किया जाएगा, दूसरा क्या था, लिंक को कैसे हम वो करेंगे, और तीसरा यहाँ पे देख रहे होंगे इमोजी। इमोजी तो सभी लोग हम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप में, सोशल मीडियाज में, तो इमोजी में ढेर सारे इमोजीज होते हैं, बट यूजुअली ईमेल्स में इमोजी को प्रीफर नहीं किया जाता है। ओके, मीन्स थोड़ा ईमेल क्या होता है, फॉर्मल जैसा होता है। तो बट आप इमोजी को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ वन क्या है, ड्राइव। तो ड्राइव आप लोग फिर क्या कहते हैं, ड्राइव अगले सेशन में हम ड्राइव भी कवर करेंगे। तो ड्राइव को जब ओपन किए तो ड्राइव में फॉर एग्जांपल मुझे मुझे अपना पिक ड्राइव से सेंड करना है ईमेल में। ओके, तो मैं पिक पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओके, तो मेरा ये पिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यह क्या होगा, ड्राइव। इसके बाद क्या है, इंसर्ट फोटो। इंसर्ट फोटो पे क्लिक किए तो गूगल फोटोज जो है, तो वहां से क्या हो जाएगा, गूगल फोटोज में आप जो भी पिक अपलोड किए होंगे वहां से आप वो पिक इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं अपना पिक एक अपलोड किया था, उसे मैं सेलेक्ट करके डाल दिया। ओके, हाँ, तो ये क्या हो गया, ड्राइव। उसके बाद इंसर्ट। इसके बाद जो ऑप्शन है, टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन या ऑफ। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल हम लोग आमतौर पे प्रोफेशनल लाइफ में यूज करते हैं। कॉन्फिडेंशियल मीन्स काफी मीन्स इंफॉर्मेशन जो है कुछ सीमित लोगों तक ही रहे। ओके, तो जैसे ईमेल्स जो होते हैं, तो ईमेल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल मोड में डाल सकते हैं। ओके, मीन्स पहले मैं बता देता हूं ये क्या है। ये लॉक जैसा साइन है। तो लॉक मीन्स आप लोग समझ गए होंगे, लॉक जो लॉक का साइन है, और वॉच है मीन्स हम किसी ईमेल को क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल मोड में डाल सकते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कल कोई क्लास होने वाला है। ओके, तो उस क्लास का लिंक आपने अपने स्टूडेंट को सेंड किया। आप अपने स्टूडेंट को कल जो क्लासेज होने वाले हैं उसे आपने ईमेल के माध्यम से सेंड किया। तो अगर आप उसे कॉन्फिडेंशियल मोड में डाल देते हैं तो वह स्टूडेंट उस ईमेल को कहीं और फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। ओके, वह स्टूडेंट उस ईमेल को कहीं भी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उस ईमेल को हमने क्या कर दिया, कॉन्फिडेंशियल मोड में डाल दिया। एक तरह से उसे मैं लॉक कर दिया हूं। ओके, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो गूगल क्लासरूम का जो लिंक है उसे हम ज्यादा वायरल होने से बचा सकते हैं, या और भी बहुत सारा यूज है कॉन्फिडेंशियल मोड का। और इसका दूसरा यह है कि हम ईमेल, जैसे हम आपको ईमेल सेंड किए। ओके, हमने आपको ईमेल भेजा, तो उस ईमेल को अपने आप हम क्या कर सकते हैं, कुछ जो हम टाइम फिक्स करेंगे 24 आवर 48 आवर, तो उस टाइम कंप्लीट होने के बाद, जैसे आज अभी मैं 10 PM को आपको ईमेल सेंड किया, और यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंशियल मोड में अगर फिक्स कर दूं कि 24 आवर तक इसका यह वैलिडिटी है, तो कल जब 10 PM आएगा तो वह ईमेल क्या हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। मीन्स 24 आवर के बाद इस ईमेल को आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो यह क्या है, कॉन्फिडेंशियल मोड। तो कॉन्फिडेंशियल मोड पे मैं क्लिक किया, तो कॉन्फिडेंशियल मोड पे क्लिक किया तो सबसे ऊपर में हेडिंग क्या है, कॉन्फिडेंशियल मोड का हेडिंग है। ओके, यहाँ पे एक सेट एक्सपायरी, एक्सपायरी मीन्स यह ईमेल कब एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये मेरा आप कर्सर आई थिंक आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया। ओके,
तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं एक्सपायर इन 1 डे, एक्सपायर इन 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर्स। ओके, मीन्स एक्सपायर का ये ड्यूरेशन ये दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस ईमेल में एक्सपायर्स इन 1 डे सेलेक्ट किया। ओके, तो वेडनेसडे 2 सितंबर 2020। ओके, तो 2020 को यह ईमेल क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन कर रखा है यहाँ पे। फिर रिक्वायर पासकोड, जैसे कभी आप लोग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके कभी एडमिट कार्ड्स आते हैं, तो उसमें क्या देने होते हैं, एक पासकोड, पासवर्ड जैसा कुछ रहता है, आपका डेट ऑफ बर्थ यूजुअली रहता है। ओके, मीन्स कभी आप लोग पीडीएफ को ओपन करने के लिए पासवर्ड आपको देना होता है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है एसएमएस पासकोड, या हम पासकोड लगा देंगे तो उस ईमेल को ओपन करने के लिए उन्हें एक पासकोड चाहिए होगा। ओके, वह पासकोड जब तक उनके पास नहीं होगा तब तक वह ओपन नहीं कर सकते। मींस फॉर एग्जांपल मैंने आपको ईमेल सेंड किया और उस ईमेल का पासवर्ड 1234 है। ओके, तो मैं जब तक आपको 1234 नहीं बताऊंगा या आप उस ईमेल में 1234 इंसर्ट नहीं करिएगा, तो तब तक आप उस ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो और ये अभी मैं नो एसएमएस पासकोड पे क्लिक करके इसे सेव कर रहा हूं। मींस यह ईमेल जिसका मैंने एक्सपायरी 1 डे फिक्स कर रखा है, मींस एक दिन में यह ईमेल क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो ये मैं सेव कर दिया। तो यहाँ पे एक आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंटेंट एक्सपायर ऑन 2 सितंबर 2020। अगर आपको मैं कोई भी ईमेल सेंड करूंगा जिसमें कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन कर दूंगा, ओके, कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन कर दूंगा, तो आपके सामने भी एक मैसेज पॉपअप करेगा। आप जब ईमेल रिसीव करिएगा तो किन्हीं का माइक ऑन है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? माय वॉइस इज ऑडिबल? माय वॉइस इज ऑडिबल? यस ओके, मंगलम जी, यू आर ऑडिबल। यस यस, ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो हमने क्या किया, कॉन्फिडेंशियल मोड को अभी ऑन कर रखा है। तो जैसे हम कॉन्फिडेंशियल मोड को ऑन करके किन्हीं को मैं ईमेल सेंड करेंगे, तो जो रिसीवर होंगे, ओके, तो रिसीवर भी ईमेल जो रिसीव करेंगे उनके पास भी एक मैसेज इस तरह का पॉपअप करेगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। कंटेंट एक्सपायर ऑन 2 सितंबर 2020 means recipient who won't have the option to forward, copy, print और download this email। मीन्स जो रिसिपेंट होंगे, मीन्स जो इस ईमेल को रिसीव करेंगे, वो ना ही इसे किसी दूसरे को भेज सकते हैं। फॉरवर्ड का मतलब जैसे व्हाट्सएप में आप किसी ईमेल को कॉपी करके किसी को फॉरवर्ड कर देते हैं, अभी क्या है 5 आदमी को मैक्सिमम व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, कॉपी। कॉपी मीन्स मैसेज को कॉपी करना, जैसे मैं डबल क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया। ओके, एंड थर्ड वन इज, तो कॉपी भी हम नहीं कर सकते हैं। मीन्स तीसरा क्या हो गया, प्रिंट। मैसेज को हम ना ही पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं, ना ही प्रिंट कर सकते हैं। और डाउनलोड, दोनों एक ही चीज है। मीन्स तो यह क्या हो गया, काफी कॉन्फिडेंशियल हो गया। कि जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेज होते हैं तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, शैतानी से क्लास के लिंक को और भी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देते हैं। ओके, तो क्लासेज में थोड़ा सा वो इनडिसिप्लिन हो जाता है, अलग अलग तरह के लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो जैसे इस सब कॉन्फिडेंशियल मोड का आप यूज करोगे तो, या इसका और भी ढेर सारे प्रयोग हैं कॉन्फिडेंशियल मोड का, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मोड जब ऑन रहेगा तो उस ईमेल को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, ईमेल को कॉपी नहीं किया जा सकता है, ईमेल को प्रिंट नहीं किया जा सकता है, या डाउनलोड भी नहीं किया जा सकता है। ओके, तो यह हम कॉन्फिडेंशियल मोड अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये सारे ऑप्शंस जो अभी हम डिस्कस किए हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, सारे ऑप्शंस ये अभी मैं लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ। और सारे ऑप्शंस क्या है, मोबाइल फोन पे भी, आपका जो एंड्रॉयड फोन है उस पे भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, और काफी यूजर फ्रेंडली है। मीन्स आप
काफी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग कॉन्फिडेंशियल मोड समझ पाए क्या? आप लोग कॉन्फिडेंशियल मोड में जो अभी बताया वो समझ पाए क्या? यस, थैंक यू। मंगलम यस जी, सर। योर वॉइस हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग। आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। कितने देर से नहीं आ रही है? अभी आ रही है क्या? ठीक ओके है, सर, अभी आ ओके रही सर, है। ओके सर। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कॉन्फिडेंशियल मोड के बारे में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से देखे कि कॉन्फिडेंशियल मोड को कैसे ऑन करेंगे, और कॉन्फिडेंशियल मोड में जैसे ऑन करने के बाद ये 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ एंड 5 ईयर, इतना का ये कॉन्फिडेंशियल मोड का होता है। ओके, तो यह था कॉन्फिडेंशियल मोड। ओके, और इसके बाद जो सबसे ये भी जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे थे कि सिग्नेचर, जो मैंने यहाँ पे ये मेरा सिग्नेचर है रिगार्ड्स, तो ईमेल में क्या चाहिए होता है? सिग्नेचर चाहिए होता है। ओके, तो ये जो सबसे आखिरी वाला ऑप्शन है जहां पे मेरा अभी कर्सर है, पेन जैसा वो सिंबल है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इंसर्ट सिग्नेचर है। ओके, तो इंसर्ट सिग्नेचर, तो सिग्नेचर को हम इंसर्ट कैसे करेंगे, या हम ईमेल के सेटिंग में जाके करेंगे। ओके, तो या हम इस ईमेल को पहले सेंड कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट हम सिग्नेचर कैसे इंसर्ट किया जाता है वह हम डिस्कस करेंगे। तो एक ऑप्शन अभी और इधर देख लेते हैं, ये 3 डॉट है। ओके, तो 3 डॉट यहाँ पे क्लिक किए तो डिफॉल्ट टू फुल स्क्रीन, लेबल अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ईमेल्स में ढेर सारे ईमेल्स आते हैं। ओके, तो कोई ईमेल्स एग्जाम से रिलेटेड है, कोई ईमेल सिलेबस से रिलेटेड है। ओके, तो सारे ईमेल्स को लेबल डाल के अलग अलग किया जाता है। तो अ, अ, यह हम इस ईमेल को सेंड करने के बाद लेबल कैसे क्रिएट किया जाता है वह हम पढ़ेंगे। ओके, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, सॉरी। प्लेन टेक्स्ट मोड, प्रिंट या सबसे आखिरी में देखेंगे कि प्रिंट कैसे किया जाता है। चेक स्पेलिंग, फॉर एग्जांपल ये प्लेटफॉर्म है। ओके, तो ये मैं ग्रामरली एक क्रोम का एक्सटेंशन होता है, तो ये मैंने अपने ब्राउजर में डाला हूं, तो ये यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमें सजेस्ट किया कि यह करेक्ट होगा। ओके, तो कभी कभी नहीं भी करेक्ट होता है। तो यह हम क्या किए, हमने ईमेल को अच्छे से कंपोज, हाँ, ईमेल को हमने क्या कर लिया, अभी तक कंपोज कर लिया। हमने देखा टू क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। ओके, फिर अटैचमेंट कैसे अटैच करेंगे, लिंक कैसे इंसर्ट करेंगे, इमोजी, गूगल ड्राइव से अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है, फिर कॉन्फिडेंशियल मोड के बारे में हमने जाना। और ये उससे पहले सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में, मीन्स फॉर्मेट मीन्स जो भी वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं उनका साइज को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, अथवा कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस ईमेल को सेंड करेंगे, इस ईमेल को हम भेजते हैं, सेंड करते हैं। ओके, तो सबसे लेफ्ट साइड बॉटम में आपको दिख रहा होगा सेंड, SEND, जो कि ब्लू कलर का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, सेंड का ऑप्शन। तो अगर मैं सेंड पे क्लिक कर दूं, तो यह ईमेल क्या होगा, चला जाएगा। ओके, तो यह ईमेल जहां जाना है, मीन्स जिस ईमेल एड्रेस को मैं मेंशन किया हूं जहां पे जाना है वहां पे यह ईमेल चला जाएगा। बट एक ऑप्शंस है, ये सेंड के जस्ट राइट साइड में एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूं। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया है स्केड्यूल सेंड। स्केड्यूल सेंड का मतलब क्या, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर एग्जाम्पल कल आप एक 10 AM को अपने स्टूडेंट्स का एग्जाम ले रहे हैं। ओके, कल 10 बजे सुबह आप अपने स्टूडेंट्स का एक एग्जाम स्केड्यूल किए हैं, और उस एग्जाम का आपने क्या किया, गूगल फॉर्म भी, सॉरी, लो वॉइस इज ओके नाउ, माय वॉइस इज ऑडिबल? इट इज ओके नाउ मंगलम ओके सर। ओके, सॉरी।
तो यह क्या है, स्केड्यूल सेंड मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल एक ले रहा था कि कल हमें क्या करना है, 10 बजे 10 AM को अपने स्टूडेंट्स का एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना है। तो ऑनलाइन एग्जाम का लिंक मैंने क्या किया, लिंक डाल करके, जैसे यहाँ पे क्लास लिंक ज्वाइन है तो यहाँ पे एग्जाम लिंक करके मैं ईमेल ड्राफ्ट कर लिया, ईमेल को लिख लिया। ओके, तो ईमेल को लिख लिया, और इस ईमेल को अगर हम चाहते हैं, जैसे 10 बजे 10 AM को एग्जाम स्टार्ट है, ओके, तो हम जस्ट चाहते हैं कि ओनली 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके पास यह ईमेल पहुंचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ईमेल को स्केड्यूल कर देंगे। तो स्केड्यूल सेंड पे हम क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शंस हैं, टुमारो मॉर्निंग 2 सितंबर 8 AM, टुमारो आफ्टरनून 13 एंड 8 o'clock। ओके, तो नीचे में क्या है, सिलेक्ट डेट एंड टाइम, तो ये 3 है, ये ऐसे ही डिफॉल्ट ऐसे ही रैंडमली है। ओके, तो नीचे में क्या है, सिलेक्ट डेट एंड टाइम, सिलेक्ट डेट एंड टाइम। तो अगर हम यहाँ पे इस पे मैं क्लिक किया सिलेक्ट डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे क्या कैलेंडर ओपन हो गया। तो कल क्या है, 2 सितंबर है, कल 2 सितंबर है। ओके, एंड हमें ईमेल कब सेंड करना था, 9:58 में। ओके, 9:58 में। ओके, एंड यहाँ पे स्केड्यूल सेंड पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो यह ईमेल अपने आप कल सुबह 9:58 में जिनके पास जाना है उनके पास यह ईमेल चला जाएगा। ओके, तो मैं स्केड्यूल सेंड पे क्लिक कर दिया, तो स्केड्यूल सेंड, तो आप लोग यहाँ पे नीचे में यह ईमेल अब चला गया, यह ईमेल क्या हो गया, चला गया। तो हाँ, ये स्केड्यूल सॉरी, यह ईमेल अभी जो जिनके पास हमें सेंड करना है वहां पे अभी पहुंचा नहीं, या जितना मैंने टाइम फिक्स किया है उस समय पे यह ईमेल वहां पे चला जाएगा। तो एक और ऑप्शंस बच गए, वो मैं थोड़ा सा एक और ईमेल को कंपोज करके बता देता हूँ। ओके, तो 2 में मैं एक तो आप लोग स्केड्यूल सेंड क्या होता है, वह मीन्स कैसे काम करता है, या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? स्केड्यूल सेंड का मैंने अभी जिक्र किया था, मीन्स हाँ, थैंक यू वेरी मच। मीन्स हमें जिस समय पे ईमेल सेंड करना है, फॉर एग्जांपल हमें कल सुबह 6 बजे ईमेल सेंड करना है और हम काफी रात लेट नाइट तक अभी जगे हुए हैं, तो सुबह फिक्स नहीं है कि हम जग सकते हैं या नहीं जग सकते हैं। तो अभी हम ही क्या करेंगे, स्केड्यूल सेंड डाल करके अभी ही हम ईमेल को सेंड कर देंगे। तो एक ऑप्शन हमारे पास बच गया, एक ऑप्शन और भी बच गए। मैं एक और नया ईमेल ड्राफ्ट किया और मैं इसे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब मैं सेंड करूंगा, इस ईमेल को मैं सेंड करूंगा, तो लेफ्ट साइड बॉटम में एक, जब सेंड करने के बाद आपको दिखेगा ईमेल सेंडिंग। ओके, एंड 5 सेकेंड के लिए दिखेगा अंडो। ओके, तो मैं सेंड कर रहा हूं। आप सेंड करने के बाद आप लेफ्ट साइड बॉटम में अभी मेरा जहां पे कर्सर है, कर्सर मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप होगा, तो मैं सेंड करता हूं। ओके, कर दिया, तो यहाँ पे सेंडिंग हो रहा है और मैसेज सेंड अंडो एंड व्यू मैसेज, ये कुछ देर के बाद चला जाएगा। अब चला भी गया। ये क्या था, मैसेज सेंड अंडो एंड व्यू मैसेज। तो जैसे आप व्हाट्सएप में जैसे आप व्हाट्सएप में कोई मैसेज आप सेंड करते हैं, किसी को भेजते हैं, तो कुछ समय फिक्स रहता है कि उतने देर में अगर कोई गलती हो गई या किसी गलत एड्रेस पे मैसेज चला गया, तो हम क्या करते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। ओके, तो वो सभी लोगों के लिए डिलीट हो जाता है। तो ईमेल मीन्स जीमेल अभी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम सेंड करते हैं ईमेल, तो जैसे आपने कुछ देर पहले देखा था मैसेज सेंड अंडो, UNDO। ओके, तो यह अंडो वाला जो ऑप्शन है, तो यह सिर्फ 5 सेकेंड तक रहती है। अगर आप ईमेल सेंड किए तो 5 सेकेंड तक आप उस ईमेल को अगर अंडो करिएगा तो वह ईमेल रिवर्ट हो जाएगा, मीन्स नहीं जाएगा।
और इसे हम 5 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड मैक्सिमम सेटिंग में जाकर के इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी जॉब के लिए अपना ईमेल रिक्रूटर के पास सेंड किया और बाय मिस्टेक मैं अपना रिज्यूमे, अपना बायोडेटा अटैचमेंट करना भूल गया। ओके, मैं अपना रिज्यूमे अटैच करना भूल गया। ओके, तो अगर मैं सेटिंग किया हूं कि 30 सेकंड तक और 30 सेकंड के अंदर मुझे याद आ गया या गलती से सेंड पे क्लिक हो गया, तो मैं यहाँ पे जो अंडो आपको दिख रहा था वहां पे जाकर के आप अपने ईमेल को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ओके, तो ये अंडो वाला ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैं सबसे जो महत्वपूर्ण था वो सिग्नेचर, सिग्नेचर के बारे में अब हम चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करने की कोशिश करता हूं, बहुत ही बड़ा हो गया। हाँ, तो 944 हुए, तो सिग्नेचर शायद यह आखिरी टॉपिक होगा। तो यहाँ पे आपके सामने मेरे ईमेल का इंटरफेस विजिबल होगा। तो सबसे राइट साइड टॉप में सेटिंग्स के होंगे, सेटिंग्स के सिंबल होंगे। तो सेटिंग्स का सिंबल आपके मोबाइल फोन में भी ऐसा ही रहता है, तो आप सेटिंग्स को आसानी से पहचान सकते हैं। ओके, तो मैं अपना कर्सर सेटिंग पे अभी रखा हूं, राइट साइड टॉप में। ओके, सेटिंग्स में। ओके, तो मैं अभी मुझे क्या करना है, सिग्नेचर मीन्स रिगार्ड्स, आप अपना नाम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल, तो यह देते हैं। तो यह सिग्नेचर हम कैसे ईमेल में इंसर्ट करेंगे या कैसे आखिर होता है, यह हम सेटिंग के माध्यम से जानेंगे। तो मैं सेटिंग पे क्लिक किया। ओके, यहाँ पे क्विक सेटिंग, तो सी ऑल सेटिंग। हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूं कि यह ईमेल क्या है, अभी मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट जैसा दिख रहा है। ओके, तो इसमें अगर हमें बैकग्राउंड इंसर्ट करना है, मीन्स पीछे का, जैसे आप फोन में बहुत लोग कोई लोग नेचर का बैकग्राउंड लगाते हैं, मीन्स जिनका जैसा हॉबी रहता है। तो अगर हम अपने ईमेल में कोई बैकग्राउंड इंसर्ट करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे थीम है, सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे थीम, THEME, तो यहाँ पे ढेर सारे थीम्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये, हाँ एक, सॉरी, मैं ये एक थीम सेलेक्ट किया। ओके, हाँ, कोई भी रेंडमली एक थोड़ा लाइट कलर का सिलेक्ट करता हूं। हाँ, मैं क्या किया, एक थीम को सेलेक्ट किया। तो देखिए आप, मेरा ईमेल के मींस हमारे ये जो ईमेल पहले क्या ब्लैक एंड व्हाइट जैसा दिख रहा था, तो यह क्या हो गया, एक इसमें मैंने थीम को डाल दिया। तो आप थीम भी अपने ईमेल में इंसर्ट कर सकते हो। ओके, मींस जैसे 3-4 ईमेल्स हैं आपके, तो चारों ईमेल्स में अलग अलग थीम डाल दोगे तो थोड़ा रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगा। मैं अब फिर स्क्रीन को जूम कर रहा हूँ, थीम को हटा देता हूँ ताकि हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सिग्नेचर, हाउ टू इंसर्ट सिग्नेचर इन ईच ईमेल। मीन्स जैसे हम कंपोज यहाँ पे किए, तो ये मेरा नाम, नीचे में रिगार्ड्स मंगलम मिश्रा, पटना बिहार, बीटेक मैकेनिकल, ये और मेरा पिक भी आ गया। तो आखिर यह सिग्नेचर हर एक ईमेल में ऑटोमेटिकली कैसे इंसर्ट होगा, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, सेटिंग्स पे जाइएगा। सेटिंग्स पे, सेटिंग्स के बाद सी ऑल सेटिंग्स, अगर आपके पास पेन पेपर होगा तो आप स्टेप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेटिंग पे जाइएगा, उसके बाद सी ऑल सेटिंग, तो सी ऑल सेटिंग्स पे मैं क्लिक किया, राइट लेफ्ट क्लिक किया। ओके, तो थोड़ा सा मैं स्मॉल कर लेता हूँ स्क्रीन को। तो ऑल सेटिंग पे गया। अब मैं नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, मैं स्क्रीन को नीचे ले जा रहा हूँ। स्मार्ट कंपोज, कन्वर्सेशन व्यू, स्मार्ट रिप्लाई, डेस्कटॉप कीबोर्ड, माय पिक्चर, ऑटो कंप्लीट। हाँ, यहाँ पे सिग्नेचर आ गया। ओके, मीन्स सी ऑल सेटिंग में जब आप जाइएगा तो फिर थोड़ा सा नीचे आप अपने ड्रैग करके आइएगा तो आपको सिग्नेचर दिखेगा। ओके, यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ स्क्रीन को बड़ा करने का। एक मिनट, हाँ, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। हाँ, तो ये क्या है, सिग्नेचर, सिग्नेचर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
मीन्स अपेंडेड एट एंड ऑफ ऑल आउटगोइंग मैसेजेस, मीन्स आप जितने भी ईमेल कंपोज करोगे उतने ईमेल में मैं अपना अभी जो सिग्नेचर है मैं उसे डिलीट कर दिया। ओके, ताकि आपको मैं अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके बता पाऊं कि हाउ टू इंसर्ट अ न्यू सिग्नेचर, मीन्स हाउ टू इंसर्ट योर सिग्नेचर इन जीमेल। ओके, तो आप जब सेटिंग्स पे जाओगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद सी ऑल सेटिंग्स, मीन्स ऑल सेटिंग्स में जाने पे थोड़े से नीचे ड्रैग करके स्क्रीन को आने पे सिग्नेचर का ऑप्शन आपको विजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे एक प्लस प्लस क्रिएट न्यू, मीन्स अभी मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया अपना सिग्नेचर को। चूंकि मैंने अपने सिग्नेचर को डिलीट कर दिया तो अभी क्या है, हमारे पास सिग्नेचर नहीं है। तो क्रिएट न्यू पे मैं क्लिक किया। ओके, तो सिग्नेचर नेम फॉर एग्जाम्पल आप सिग्नेचर नेम, तो मैं क्या किया, सिग्नेचर नेम में मैं अपना नाम डाल दिया। ओके, MKM फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट में मैं लिख दिया। ये क्या हो गया, सिग्नेचर का नेम हो गया। ओके, मीन्स ये आप एक से ज्यादा भी सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इंडिविजुअल है, वह एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का उसका डेजिग्नेशन अलग होगा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन अलग होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने MKM लिखा, तो फिर इसके बाद भी मैं एक क्रिएट न्यू जो यहाँ पे प्लस है, तो क्रिएट न्यू करके भी ये डाल सकता हूँ। मीन्स एक से ज्यादा भी सिग्नेचर आप इंसर्ट कर सकते हैं। और आप जब कंपोज ईमेल करिएगा तो आपको वहां पे पूछेगा कि कौन सा सिग्नेचर को इस पार्टिकुलर ईमेल के लिए प्रयोग किया जाए। ओके, तो अभी मैं एक ही सिग्नेचर पे डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्रिएट न्यू पे किया, उसके बाद सिग्नेचर का नेम पूछा तो मैं नेम में MKM लिख दिया। और ये जो राइट साइड में आप देख रहे होंगे, जहां पे मेरा कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, राइट साइड बॉटम में एक छोटा सा बॉक्स जैसा है। ओके, तो इसमें क्या किया, मैं रिगार्ड्स मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं। रिगार्ड्स मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं, MANGALAM, सॉरी, फिर अपना सिटी लिख दे रहा हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या है, सिग्नेचर है। ओके, तो ये रिगार्ड्स को फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप बोल्ड भी कर सकते हो। जितने ऑप्शंस वहां पे थे, मीन्स जितने ऑप्शंस क्या थे, ईमेल में थे, मीन्स फॉन्ट चेंज करना है। मीन्स फॉर एग्जांपल ये रिगार्ड्स का ये फॉन्ट चेंज करना है, तो ये फॉन्ट भी चेंज हो गया। ओके, और उसके बाद ये स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, ह्यूज, फॉर एग्जांपल पटना को मैं छोटा कर दिया। ओके, स्मॉल, तो ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिर टेक्स्ट कलर जैसे मैं रिगार्ड्स को क्या किया, रिगार्ड्स के टेक्स्ट को ऐसा कर दिया। ओके, एंड इस दोनों का कलर को मैं ऐसा कर दिया। मीन्स आप जो सिग्नेचर लिखोगे तो सिग्नेचर को अट्रैक्टिव भी बना सकते हो। ओके, मीन्स सिग्नेचर में मीन्स सिंपली जो डेजिग्नेशन है वो लिख करके, फिर आप इधर आपको ऑप्शंस आएंगे। मैं स्क्रीन जब छोटा करूंगा तो ये क्या है, यहाँ पे इंसर्ट इमेज, मीन्स आप यहाँ पे अपना इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अपना सिग्नेचर में यहाँ पे मैं, मेरा ये क्या है, इमेज है, और मैं इंसर्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरा इमेज भी इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं ये हटा देता हूं। हाँ, इंसर्ट इमेज, फॉर एग्जांपल ये मेरा नाम है। ओके, और तो मेरे नाम से जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप अपने नाम में अपने सोशल मीडिया के लिंक्स देना चाहते हैं, या अपने स्कूल के प्रोफाइल का लिंक देना चाहते हैं, या आप जैसे कोई ब्लॉग लिखते हैं, या कोई भी जो इंटरनेट पे आपका प्रोफाइल है उसका लिंक देना चाहते हैं, तो आप अपने नाम पे जैसे सिलेक्ट किए, और जैसे हमने कंपोज ईमेल में लिंक एंड इंसर्ट किया था, उसी तरह ये सिलेक्ट करके यहाँ पे लिंक, जहाँ पे आपको लिंक अभी विजिबल होगा, वहां पे जाके लिंक पे मैंने क्लिक किया, और टू विच URL शुड दिस लिंक रेफर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फेसबुक या ट्विटर का या लिंक्डइन का, ओके,
या स्लाइड शेयर या गूगल गूगल का ब्लॉग है या जो भी है, या नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो यह आप लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यह क्या था, यह हमने अपना ये एक सिग्नेचर में प्रिपेयर किया और सिग्नेचर को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओके, और जैसे आप यहाँ पे फोन नंबर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, ईमेल आईडी, फिर जैसे आपका जो एजुकेशन है, तो जो भी रिगार्ड्स में होता है वो यहाँ पे डाल के फिर इसको नीचे ड्रैग करिएगा तो सबसे नीचे में सेव चेंजेज आएंगे। क्या आएंगे? सेव चेंजेज। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद, सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद यह क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? ऑटोमेटिक सेव हो गया। तो अब हम मैं कंपोज, कंपोज कहाँ पे है? सबसे लेफ्ट टॉप में है कंपोज ईमेल। तो अब मैं कंपोज ईमेल पे जब ही क्लिक करूंगा तो कंपोज ईमेल पे क्लिक करने के जस्ट बाद जो हमने अभी सिग्नेचर में जाकर के जो सिग्नेचर में मैंने लिखा था वह ओपन होगा। तो मैंने क्या किया, एक मिनट फिर से करता हूं, शायद वह क्या हुआ, सेव नहीं हो पाया। ओके, क्या हुआ? सेव नहीं हो पाया। फिर से देखता हूं। ओके, मीन सिग्नेचर में जा करके, एक मिनट, हाँ ये तो सेव है। ओके, तो हाँ फिर से करते हैं। हाँ तो ये क्या किए, सिग्नेचर को हमने, हाँ यहाँ पे ये सेटिंग करना मैं भूल गया। ओके, सिग्नेचर डिफॉल्ट फॉर न्यू ईमेल यूज। तो यहाँ पे क्या था? नो सिग्नेचर मीन्स MKM। मैंने क्या ईमेल, सॉरी, सिग्नेचर का क्या नाम यहाँ पे लिखा? MKM। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, MKM को सिलेक्ट कर लिया। ओके, और यहाँ पे है ऑन रिप्लाई या फॉरवर्ड यूज। तो जैसे आप न्यू ईमेल लिखते हैं या रिप्लाई करते हैं, ओके, तो दोनों में अगर आप ईमेल का उस सिग्नेचर का नाम जो सेलेक्ट कर दोगे, तो आप अगर कोई न्यू ईमेल लिखेंगे या आप कोई भी ईमेल को फॉरवर्ड करिएगा या किसी भी ईमेल का रिप्लाई दीजिएगा, ओके, तो वह सिग्नेचर क्या हो जाएगा? अपने आप वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर द कोटेड टेक्स्ट इन रिप्लाईज एंड रिमूव द ये डैश डैश लाइन दैट प्रीसीड्स इट, इस पे मैं टिक लगा दिया। ओके, अब इसके बाद मैं इसे सेव करता हूं, प्लीज वेट। सेव हो रहा है ये, हाँ सेव हो गया। तो अब हम देखते हैं प्लस ये कंपोज, कंपोज पे क्लिक करके देखते हैं कि हमने जो सिग्नेचर अभी जनरेट किया, वह सिग्नेचर काम कर रहा है या नहीं। तो कंपोज पे प्लस किया। ओके, तो यहाँ पे आप, मैं इसे बड़ा कर देता हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर, यह मैं न्यू ईमेल पे जब ही क्लिक किया तो रिगार्ड्स वाले कॉलम में ये जो इस सिग्नेचर हमने डाला वह अपने आप आ गया। ओके, तो सिग्नेचर के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद सी ऑल सेटिंग पे जाएंगे, सी ऑल सेटिंग के बाद नीचे अपने स्क्रीन को ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद आपको कहीं पे सिग्नेचर मिलेगा। ओके, तो सिग्नेचर पे क्रिएट न्यू कर लोगे और जो जो भी सिग्नेचर का डेजिग्नेशन है, नेम है, वो वहां पे आप डाल करके फिर यहाँ पे जो सेटिंग्स करने होते हैं वो करके आप सेव चेंजेस कर दीजिएगा। तो आपके ईमेल्स में सिग्नेचर अपने आप, हर एक ईमेल जो आप कंपोज करिएगा या आप रिप्लाई दीजिएगा तो आपके ईमेल्स में सिग्नेचर अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। जैसा कि ये अभी मैंने कंपोज ईमेल किया तो सिग्नेचर अपने आप इंसर्ट हो गया। तो 9:57 हो चुके हैं, तो मैं इसके बाद, Mangalam, यस सर, I'll take charge. I hope you have finished your topic. यस सर, आई हैव फिनिश्ड माय टॉपिक, थैंक यू। Okay, ठीक है, प्रेजेंटेशन बंद कर दो, म्यूट कर दो। मैं क्लोज करूंगा, नहीं तो आप क्लोज कर दीजिए मेरे बोलने के बाद। देखिए, आई एम संतोष टकले। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। I wanted to make one announcement and before that I wanted to address your common questions like सर आवाज नहीं आ रही है, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बारिश है, बारिश का मौसम है, तो आपके यहाँ भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ भी हो सकता है कभी।
तो आज तो नहीं था अपने यहाँ हमारे टीचर्स के यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम, बट आपके यहाँ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है और 2 दिन के अंदर वो, आज जो हुआ वो 2 दिन के अंदर अपलोड किया जाएगा। मैं सर लोग को बोल दूंगा, वो आपको लिंक भी ग्रुप पे शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज के लिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे ही जो आपको सीखना है वो सारी चीजें बहुत ही स्लो एंड रिपीटेटिवली सर लोग सिखा रहे हैं, तो आपको आ ही जाएगा। नाउ व्हाई आई एम हियर इज आई वांटेड टू मेक वन अनाउंसमेंट, एंड दैट इज रिगार्डिंग नॉट your career or future, but it is about career of your kids or the students around you. आप सबको मालूम है कि नहीं बोले तो भी एजुकेशन इंडस्ट्री इज वेरी कॉस्टली नाउ, अफोर्ड नहीं होता है बच्चों को। बट यूपीएससी एमपीएससी नया जो सीईटी पैटर्न है, किसका, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन होगा फॉर दी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट, तो ये सारी जो सरकारी एग्जाम्स है उसके लिए बच्चे बहुत पैसे खर्च करते हैं, कोचिंग के लिए, रहने के लिए, और फिर वहां पूना मुंबई दिल्ली में जाके सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू होता है। ऐसे में हमने कुछ सोचा है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आप इसको एडवर्टाइजमेंट की तरीके से भी ले सकते हैं, बट फ्रॉम माय साइड इट इज अ मेयर अनाउंसमेंट दैट वी आर स्टार्टिंग। हम यूपीएससी, एमपीएससी, सीईटी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसी बहुत सारी जो एंट्रेंस टेस्ट होती है, उनका प्रीलिम्स, उनके मेंस, उनके इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट की टोटल कोचिंग जैसा एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन खड़ा कर रहे हैं, जो शुरुआती दौर पे हफ्ते में 2-3 दिन 1-1 घंटा रहेगा, रात को 9 बजे ही रहेगा। क्योंकि सब बच्चे जब स्कूल कॉलेज से आते हैं, कोई जॉब करके आता है, तो 9 बजे इज राइट टाइम, 9 से 10। उसका पहला लेक्चर मैं लेने वाला हूँ कल रात को 9 बजे, और फिर दौर चालू हो जाएगा। थर्सडे फ्राइडे एक्चुअल टीचिंग होगा, और ऐसे करके इस हफ्ते में 1-2 लेक्चर्स, अगले हफ्ते में 1-2 लेक्चर्स, और सितंबर में तो कुल हम लोग एक 5-7 लेक्चर लेंगे। और इस पहले 5 फ्री लेक्चर के बाद जिन बच्चों को लगता है कि ये सही है, वो हमको ज्वाइन कर सकते हैं। बाहर लाखों रुपया फीस होती है, लिटरली लाखों रुपया होती है, और रहने खाने का लाख रुपया। हमारी टोटल फीस फॉर दी 800 आवर्स इज ओनली 22,000 रुपीज। ये 22,000 रुपीज मेरे पास नहीं, डायरेक्ट टीचर्स के पास जाएंगे, क्योंकि जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं उनको काफी अच्छे पैसे देने पड़ते हैं यूपीएससी के मामले में। हमने इसमें बहुत सारी सुविधाएं रखी है, जैसे कि 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उनको एक बैकग्राउंड मिले। कम पैसे है, अगर हम इस 22,000 से बच्चों को 3 साल 4 साल सिखा पाए जो हम सोच रहे हैं, तो 800 घंटा एक साल में कवर नहीं होगा, कम से कम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल तक ये 800 घंटे का कोर्स चलेगा। फीस 22,000 ही रहेगा। तो ये हम लोग सुविधा दे रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई इस तरीके की सोच रखने वाला बच्चा है और माँ बाप है, तो आप इसके लिए फ्री डेमो वाले जो पहले 5 लेक्चर है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। जब 5 लेक्चर के बाद पैसे देने की बारी आएगी तो आप बिंदास टाटा बाय बाय करके चले जा सकते हैं। बट इसके लिए डिसिप्लिन हर लेक्चर में लगेगी। पहली डिसिप्लिन वाली मेथड ये है कि आपको जिनको रजिस्टर करना है उनको नाम, नंबर, जीमेल, ये सारी चीजें हमको भेजनी है। किस तरीके से भेजनी है वाला मैसेज मैं आपके ग्रुप पे अभी लेक्चर खत्म होने के बाद पोस्ट करता हूँ। वो इंग्लिश में रहेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर लिखा रहेगा, और मेरे अपने जिस नंबर पे आपने कांटेक्ट किया उस नंबर पे व्हाट्सएप से सिर्फ बच्चों को अपना जीमेल, मम्मी डैडी का नाम, खुद का नाम, एजुकेशन और लोकेशन, एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर, इतनी चीजें भेजनी है। ये मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे लंबा और सबसे छोटे बच्चों को एड्रेस करने वाला यूपीएससी एमपीएससी वाला क्लास होगा। तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में सब लोग कम फीस रखते हैं, बाद में थोड़ी बढ़ती है। तो आपको इस चीज को उनको अगर आप थोड़ा आइडिया देंगे तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा फीस है, बट देन अगेन इट्स अ मनी मैटर, सो एवरीबडी इज फ्री टू टेक डिसीजन। ये ऑनलाइन क्लास जो आपका टीचर ट्रेनिंग का भी चल रहा है, इसमें आपको बेवजह प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगा कि ये सही नहीं चल रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब या गूगल पे ही ये सब सीख लेंगे, तो आप बिंदास 10 लेक्चर के बाद हमको टाटा बाय बाय बोल सकते हैं, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। तो ये चीज हमारी जबान है, एक बार दी तो दी। तो इस तरीके से मैं अभी आपके ग्रुप के ऊपर एक बड़ा मैसेज डालूंगा यूपीएससी के क्लास के बारे में। प्लीज अपने ग्रुप्स में सर्कुलेट करिए, और जिन बच्चों को रजिस्टर करना है उनको 5 पहले फ्री लेक्चर के लिए रजिस्टर करने बोल दीजिए। तो ये 5 फ्री लेक्चर के बाद वो अपना मन बना सकते हैं।
उनसे मैं उस टॉपिक पे 5 लेक्चर के बाद बात भी करूंगा। पहले 5 लेक्चर में डिसिप्लिन जो आप सब बनाते हो माइक और वीडियो ऑफ रखने की, और कोई भी नॉनसेंसिकल मैसेज आप चैट बॉक्स में नहीं लिखते हो, वो सब करना जरूरी है। तो कल रात 9 बजे आपका क्लास होगा ही शायद ऑनलाइन का, जो मंगलम सर और शंकर सर लेंगे, और यूपीएससी के बच्चों का और एमपीएससी यूपीएससी वाले बच्चों का मैं पहला लेक्चर लूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। अभी मंगलम सर चार्ज लेंगे और मैं आपको गुड नाइट बोलता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Okay. So actually we are running out of time. जो भी हमारे होमवर्क्स होंगे, होमवर्क्स बेसिकली आज हमने जो सेशंस में किए मीन सीसी बीसीसी एंड ईमेल को कंपोज करना, अटैचमेंट ऐड करना, सिग्नेचर डालना, ओके, एंड कॉन्फिडेंशियल मोड। तो इन सभी को मैं एक पेज आपके ग्रुप में डाल दूंगा और ईमेल भी डाल दूंगा। आपको एक ईमेल को कंपोज करके उस ईमेल पे सेंड करना है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं शंकर सर। ओके मंगलम सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर एंड मैडम वेरी। So now today's session is over. Everyone can leave the meeting. I request everyone to please leave the meeting. Everyone, please leave the meeting.